क्या आपने कभी गौर किया है, मैं यही मरने हूँ। से पहले ज्यादातर इंसानों में प्लीज, कुछ एक जैसे मुझे बदलाव छोड़ के दिखते मत हैं। जाओ। ये सिर्फ मान्यताएं नहीं, विज्ञान भी इन्हें स्वीकार करता है। और अगर आपको ऐसे फैक्ट्स जानना पसंद है जो दिमाग के साथ दिल को भी छू जाए, तो ऐसे सच को समझते रहना भी जरूरी है। आज हम जानेंगे मरने से पहले दिखने वाले 3 सबसे अहम संकेत और ये हमारी जिंदगी के लिए क्या संदेश छोड़ जाते हैं। पहला संकेत, इंसान अचानक बहुत शांत हो जाता है। वैज्ञानिक तथ्य बताती है, जब शरीर यह समझने लगता है कि अब जीवन का अंत पास है, तो मस्तिष्क तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल कम बनाता है और दर्द को कम करने वाले प्राकृतिक रसायन एंडोर्फिन ज्यादा छोड़ता है। एंडोर्फिन शरीर के अपने दर्द निवारक होते हैं, इसीलिए उस समय व्यक्ति को दर्द कम और मन में अजीब सी शांति महसूस होती है। उदाहरण, कई बार आपने सुना होगा, कल तक बहुत परेशान थे, आज अचानक बहुत शांत लग रहे हैं। जीवन का अर्थ मरने से पहले इंसान समझ जाता है। लड़ाइयां, नफरत, अहंकार सब व्यर्थ थे। यही वजह है कि जो लोग जिंदगी में ही यह बात समझ लेते हैं, उनकी बातें हमें बार बार सुननी अच्छी लगती हैं। दूसरा संकेत, बीती जिंदगी की यादें अचानक बहुत तेज हो जाती हैं। वैज्ञानिक तथ्य, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जीवन समीक्षा प्रक्रिया। मरने से पहले मस्तिष्क का स्मृति केंद्र तेजी से पुरानी यादों को सक्रिय करने लगता है। इसी कारण व्यक्ति पुराने लोगों का नाम लेता है, बचपन की बातें करता है, किसी से माफी मांगना चाहता है। उदाहरण, कोई कहता है, मां को बुलाओ, उससे कहना, मुझे माफ कर दे। जीवन का अर्थ, अंत में इंसान को पैसा नहीं, रिश्तों की कमी चुभती है। और शायद इसी वजह से ऐसी बातें सुनकर हम अनजाने में रुक जाते हैं, वीडियो छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये बातें हमारी अपनी कहानी से जुड़ जाती हैं। तीसरा संकेत, इंसान अपने आप से दूर जाने लगता है। वैज्ञानिक तथ्य बताती है, जीवन के अंतिम समय में शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। मस्तिष्क धीरे धीरे बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि अपने आप से भी संपर्क कम करने लगता है, ताकि शारीरिक दर्द और भावनात्मक बोझ दोनों कम हो सकें। इसे कहा जाता है जैविक अलगाव की प्रक्रिया। उदाहरण, बहुत कम बोलना, अकेले रहना, आंखें बंद करके लेटे रहना। जीवन का अर्थ, आखिरी सफर के समय इंसान न किसी से बातचीत करते हैं, न किसी के लिए सोचते हैं। उस समय मस्तिष्क धीरे धीरे बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, यही वह क्षण है जब इंसान के भीतर ईश्वर का नाम अपने आप उभरने लगता है। विज्ञान इसे कहता है चेतना का अंतिम चरण, जहां दिमाग शांति ढूंढता है। और लोक कथाएं कहती हैं, यही समय है जब आत्मा स्वर्ग और नरक के मार्ग को महसूस करने लगती है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि दोनों मिलकर एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। मृत्यु के समय न शब्द साथ जाते हैं, न विचार साथ जाता है, सिर्फ मन की स्थिति। एक एक करवा सच, अंतिम सत्य यही है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है। इसी सच्चाई को समझकर अगर इंसान आज थोड़ा प्रेम, थोड़ी करुणा और थोड़ी शांति के साथ जी ले, तो अंत डरावना नहीं, स्वीकार बन जाता है। वह सफर इंसान अपने आप के साथ तय करता है। इसीलिए जरूरी है कि हम जिंदगी में ही अपने मन, अपने रिश्तों और अपने अधूरे भावों को पूरा कर लें। जानवरों में भी कुछ ऐसा ही होता है, बताने की कोशिश करते हैं। विज्ञान बताता है, जब कोई जानवर अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है, तो वह भी अक्सर झुंड से अलग हो जाता है। हाथी चुपचाप एक ही जगह ठहर जाते हैं, कुत्ते किसी एकांत कोने में चले जाते हैं, बिल्लियां कम दिखाई देने लगती हैं। यह डर नहीं होता, यह शरीर का प्राकृतिक तरीका होता है शांति से अंत को स्वीकार करने का। यानी चाहे इंसान हो या जानवर, प्रकृति सबको आखिर में एक ही पाठ पढ़ाती है, शांति, स्वीकार और अलगाव। सबसे बड़ा सच निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान यह बताता है कि मरने से पहले सिर्फ शरीर नहीं थकता, चेतना धीरे धीरे अगले चरण के लिए तैयार होती है। और ये तीनों संकेत हमें एक ही बात सिखाते हैं, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। अगर आज आपके पास वक्त है तो नफरत छोड़िए, अपनों को गले लगाइए। और अगर ऐसी बातें आपको अपनी जिंदगी से जोड़ती हैं, तो इन्हें यूं ही खोने मत दीजिए, क्योंकि अंत में इंसान सिर्फ प्यार और यादों को ही साथ ले जाता है। अंत में बस इतनी सी बात, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
अगर इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी ऐसा मिला हो जो आपके मन को छू गया हो, आपकी सोच को थोड़ा गहरा कर गया हो, तो आप समझदार हैं। आपको पता है क्या देखना है, क्या संभाल कर रखना है और आगे क्या करना है।